हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों सीटेट एग्जाम 2024 जिसका एग्जाम दोस्तों 14 दिसंबर को है। देखा जाए दोस्तों तो समय आपके पास बहुत ही कम बचा हुआ है। अभी तक आप लोगों ने दोस्तों प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो तैयारी दोस्तों अपना कंटिन्यू कर लीजिए। आज की क्लास में दोस्तों आपको एक सीटेट का मॉक टेस्ट कराने जा रहे हैं जिसका एग्जाम दोस्तों 22/2/2015 को हुआ था। इसमें दोस्तों हिंदी के 30 प्रश्न लिए हैं। इस मॉक टेस्ट को दोस्तों दीजिए और देखते हैं दोस्तों कितने प्रश्न आप सही कर पाते हैं इन 30 प्रश्नों में। तो दोस्तों ये 30 प्रश्न आपके हिंदी के रहने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों विदाउट डिले मॉक टेस्ट को स्टार्ट किया जाए और देखा जाए कितने प्रश्न आप सही कर पाते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों आपके सामने फर्स्ट नंबर का प्रश्न है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर समझकर पढ़ने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उच्च प्राथमिक स्तर पर समझकर पढ़ने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तीव्र गति से पढ़ जाना। बी वाला ऑप्शन है लिखित सामग्री में शब्दों की पहचान करना। सी वाला ऑप्शन है किसी लिखित सामग्री का निहितार्थ समझना। डी वाला ऑप्शन है बोल बोलकर शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना। आप लोग बताइए दोस्तों इसका सही आंसर क्या है। हम आंसर का वेट कर रहे हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि किसी लिखित सामग्री का निहितार्थ समझना। यही दोस्तों उच्च प्राथमिक स्तर पर समझ कर पढ़ने के संदर्भ में सर्वाधिक इंपॉर्टेंट होता है। लिखित सामग्री का निहितार्थ दोस्तों समझना, उसको पढ़ना। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, देखते हैं इसका सही आंसर कितने लोग बताते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों आपका हो गया सेकंड नंबर का। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की हिंदी भाषा की क्षमता के आकलन में प्रकार्य परक पक्ष पर बल देने का आशय है। दोस्तों ध्यान दीजिए, ये पेपर आपका 2015 में हुआ था, उसी के दोस्तों हम आपको 30 प्रश्न करा रहे हैं। इसका सही आंसर आप बताइए दोस्तों क्या होगा। भाषा प्रयोग पर बल देना, भाषा प्रयोग का पक्ष बताना, भाषा के कार्यों की सूची बनाना, भाषा के कार्यों को बढ़ावा देना। इसका सही आंसर दोस्तों आप लोगों को बताना। हम दोस्तों सभी आंसर का वेट करेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भाषा प्रयोग पर बल देना, यही वाला ऑप्शन आपका सही है। देखते चलिए दोस्तों कितने प्रश्न आज की क्लास से आपके सही होते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का सतत आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित तरीका है। उच्च प्राथमिक स्तर पर दोस्तों बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का सतत मतलब होता है दोस्तों निरंतर आकलन असेसमेंट करने के लिए सर्वाधिक उचित तरीका क्या है। प्रश्न पूछने से दोस्तों मौखिक अभिव्यक्ति का आकलन अच्छे से होगा, या प्रतिक्रिया व्यक्त करने से होगा, या परिचर्चा करने से होगा, या ये सभी। आप लोग दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये सभी, यही वाला ऑप्शन आपका सही होगा। प्रश्न पूछने से भी दोस्तों होगा, परिचर्चा से भी होगा और प्रतिक्रिया व्यक्त करने से भी होगा, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है क्या होगा। व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंकना। व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंकना पूर्णतः उचित है, पूर्णतः असंभव है, बिल्कुल अनुचित है, या आंशिक रूप से उचित है। इसका आंसर दोस्तों आप लोग बताएं क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आंशिक रूप से उचित है। व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंकना आंशिक रूप से उचित है। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है क्या होगा। प्रश्न है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने को प्रभावित करता है। भाषा सीखने को दोस्तों कौन प्रभावित करता है उच्च प्राथमिक स्तर पर। बच्चों द्वारा किया जाने वाला सुलेख, शिक्षक द्वारा ली गई लिखित परीक्षा, भाषा संबंधी गृह कार्य, या शिक्षक का भाषा शिक्षण संबंधी रवैया। आप लोग दोस्तों बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शिक्षक का भाषा शिक्षण के संबंधी रवैया, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सभी प्रश्न दोस्तों आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों हम आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा रहे हैं जिसका एग्जाम दोस्तों 2015 में हुआ था, ठीक है। स्पेशली दोस्तों ये 6 to 8 के लिए, 6 से 8 के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों इसका आंसर आपको बताना है, इसका सही आंसर क्या होगा। जो बच्चे विशेष रूप से पढ़ने में कठिनाई महसूस करते हैं वे, ए वाला ऑप्शन डिस्ग्राफिया से ग्रस्त होते हैं, बी डिसलेक्सिया से ग्रस्त होते हैं, सी सीखने में अक्षम होते हैं, डी मंद बुद्धि होते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर आप बताएंगे क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डिसलेक्सिया से ग्रस्त होते हैं। जो बच्चे पढ़ने में जिनको प्रॉब्लम होती है, पढ़ने में कठिनाई होती है, डिसलेक्सिया। और दोस्तों लिखने में जिसको दिक्कत होगी वो होता है डिस्ग्राफिया, क्योंकि दोस्तों ग्राफ मतलब क्या होता है, लिखना। ग्राफ मतलब क्या होता है, लिखना,
ठीक है। और जिन बच्चों को दोस्तों कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, जैसे गणित संबंधी, तो उसे डिसकैलकुलिया कहा जाता है। डिसकैलकुलिया याद रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भाषा अर्जन में बच्चे भाषा को सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं, स्वाभाविक और प्रयासपूर्ण तरीके से सीखते हैं, सहजता और अभ्यास से सीखते हैं, अभ्यास और यांत्रिकता से सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं। यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षा में मीन्स मल्टी लैंग्वेज क्लासरूम में, जहाँ पर ऐसा क्लासरूम जहाँ पे बहुत सी भाषाएं सिखाई जाती हैं, में बच्चों की भाषा या भाषाएं एक संसाधन है, एक पहेली है, या एक जटिल चुनौती है, या एक कठिन समस्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा एक संसाधन है। यही वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसका आंसर दोस्तों आप लोगों को बताना है क्या होगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की समावेशी कक्षा का स्वरूप निर्धारित करने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की समावेशी कक्षा में, समावेशी कक्षा का मतलब होता है दोस्तों जहाँ पे सभी बच्चे, सभी बालक क्या हो, समान हो, सभी लोगों को शिक्षा देने का समान अधिकार है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। अभ्यास कार्य, आकलन, या पाठ्य पुस्तक, या शिक्षण प्रक्रिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शिक्षण प्रक्रिया। ये दोस्तों सभी लोगों के लिए क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अगला है कि भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है। इस कथन का संबंध से है, किससे है, स्किनर से है, वाइगोत्स्की से है, पियाजे से है, या चोम्स्की से है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की महोदय ने ही सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत दिया था। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आप बताएंगे क्या होगा। हिंदी भाषा की बारीकी को सही रूप से समझने की क्षमता का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे। प्रश्न को दोस्तों अच्छे से समझिए। हिंदी भाषा की बारीकी को सही रूप से समझने की क्षमता का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे। चार ऑप्शन है दोस्तों, इसका सही आंसर आप बताएंगे क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना। यही आंसर आपका सही हो जाएगा। हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोगों से युक्त सामग्री उपलब्ध कराना, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते दोस्तों, इसका सही आंसर आपको बताना है। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए क्या अपेक्षित नहीं है। क्या अपेक्षित नहीं है, इसका सही आंसर बताना है क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सुनकर शब्दशः दोहराने की क्षमता का विकास। ये दोस्तों हिंदी भाषा शिक्षण के लिए अपेक्षित नहीं है। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, इसका राइट आंसर दोस्तों आप लोगों को बताना है क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बच्चों को विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग सिखाना। यही दोस्तों सबसे ज़्यादा अधिक महत्वपूर्ण होता है। बच्चों को विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग दोस्तों सिखाना, यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है। 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली रूबी कक्षा में सबसे पहले अपना कार्य समाप्त कर लेती है। हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। चार ऑप्शन है दोस्तों, देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर बताते हैं। इसका राइट आंसर कितने लोग सही बताते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रूबी को उसकी पसंद का कार्य करने के लिए कहेंगे। अगला प्रश्न है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण में सर्वोपरि महत्वपूर्ण सामग्री है। कौन सी सामग्री दोस्तों सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। अभ्यास पत्रक, अभ्यास पुस्तिका, बाल साहित्य, या पाठ्य पुस्तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बाल साहित्य। बाल साहित्य दोस्तों उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण में सर्वोपरि महत्वपूर्ण है। आगे चलते दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो आपसे लैंग्वेज का प्रश्न दोस्तों पूछा जाएगा हिंदी भाषा का, उससे 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। उन 30 प्रश्नों में 15 प्रश्न आपके दोस्तों पेडागॉजी शिक्षण के रहेंगे। बाकी के जो 15 प्रश्न रहेंगे वो आपके पैसेज पे आधारित होंगे। तो दोस्तों हमने शिक्षण के पेडागॉजी के प्रश्न देख चुके हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं पैसेज के। 2 पैसेज आपसे पूछे जाएंगे। चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए दिया गया है 91 से लेकर 99 तक इस गद्यांश को पढ़िए और इस पे आधारित जो प्रश्न दिए गए हैं उसका उत्तर दीजिए। चलिए दोस्तों हम लोग इसको पढ़ते हैं। पर्यावरण पे आधारित ही आपका पैसेज है, गद्यांश है। पर्यावरण के प्रति गहरी संवेदना प्राचीन काल से ही मिलती है।
अथर्ववेद में लिखा है, भूमि माता है, हम पृथ्वी की संतान हैं। एक स्थान पर यह भी लिखा है कि पवित्र करने वाली भूमि, हम कोई ऐसा काम न करें जिससे तेरे हृदय को आघात पहुंचे। हृदय को आघात पहुंचाने का यहाँ अर्थ है कि पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र के साथ क्रूर छेड़छाड़। हमें प्राकृतिक संसाधनों के अप्राकृतिक और असीमित दोहन से बचना होगा। आज आवश्यकता इस बात की है कि विश्व के तमाम राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के गंभीर खतरे को लेकर आपसी मतभेद भुला दें और अपनी अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाएं, ताकि समय रहते सर्वनाश से उबरा जा सके। विश्व विनाश से निपटने के लिए सामूहिक एवं व्यक्तिगत प्रयासों की जरूरत है। इस दिशा में आंदोलन हो रहे हैं। अरण्य रोदन के बदले अरण्य संरक्षण की बात हो रही है। सचमुच हमें आत्मरक्षा के लिए पृथ्वी की रक्षा करनी होगी। भूमि माता है और हम उसकी संतान, इस कथन को चरितार्थ करना होगा। तो दोस्तों, ये पर्यावरण पे आधारित बहुत ही बेहतरीन पैसेज था, गद्यांश था। इस पे आधारित प्रश्नों को बताना आप लोग। दोस्तों, इसको आप लोग समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर आप बताइए। हम पृथ्वी की संतान है, हमसे तात्पर्य है संसार के सभी लोग, एक खास देश के लोग, हम भारतवासी या हम सभी नागरिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों संसार के सभी लोग। यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पर्यावरण का दोस्तों संधि विच्छेद पूछा गया है, इसका सही आंसर आप बताएंगे क्या होगा। तो दोस्तों, इसका सही संधि विच्छेद आपका हो जाएगा, पर्यावरण का सही संधि विच्छेद आप लोगों को दोस्तों बताना है। देखते हैं कितने लोग सही बताते हैं। इसका सही संधि विच्छेद परिधन आवरण हो जाएगा। परिधन आवरण, ये इसका सही संधि विच्छेद है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका आंसर आपको बताना है। देखते हैं कितने लोग सही आंसर बताते हैं। हम प्रकृति के हृदय को आघात पहुंचाते हैं यदि हम। 4 ऑप्शन दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, परिस्थिति से छेड़छाड़ करते हैं। अगला प्रश्न है कि सर्वनाश से उबरा जा सकता है। उबरा का अर्थ हो जाएगा हटा, निपटा, तैरा या बचा। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बचा, यानी सर्वनाश से दोस्तों बचा जा सकता है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है। सभी प्रश्न दोस्तों आपके गद्यांश पे आधारित पूछेंगे। गद्यांश में चरितार्थ करना का उल्लेख, इसका आशय क्या है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा सिद्ध करना। अगला प्रश्न है कि विश्व के सभी देशों से अपेक्षा की गई है कि वे। 4 ऑप्शन दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा अपने उत्तरदायित्व तो ईमानदारी से निभाएं। यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सभी प्रश्न दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर आप बताएंगे दोस्तों क्या होगा। अरण्य संरक्षण का अर्थ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वनों की रक्षा। अरण्य मतलब होता है दोस्तों वन और संरक्षण मतलब होता है रक्षा, तो वनों की रक्षा। जो संबंध माँ और उसकी संतान में है वही संबंध, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पृथ्वी और पृथ्वी के निवासियों में है। जो संबंध माँ और उसकी संतान में है वही संबंध पृथ्वी और पृथ्वी के निवासियों में है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, इसका सही आंसर आपको बताना है। क्रूर शब्द है सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा या क्रिया। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रूर, जो है आपका दोस्तों विशेषण है। इसका सही आंसर बी वाला हो जाएगा। ठीक है।